हेलो बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 2 सबसे बड़ा धन। बहुत समय पहले की बात है कि मुक्तसर आश्रम में कपिल मुनि रहते थे। एक दिन उस मुनि के पास एक गरीब आदमी राहुल आया। कपिल मुनि ने उनसे आने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, बाबा जी, कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पास भी बहुत धन हो जाए। अब कोई ऐसा मंत्र ही सिखा दो जिससे मैं इतना धन कमा लूँ कि जीवन भर मुझे कमी ना रहे और मैं आराम से बैठकर खा सकूं। कपिल मुनि ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर राहुल से पूछा, अच्छा पहले यह बताओ, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल भी धन नहीं है? राहुल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं महाराज, एक पैसा भी नहीं है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो ऐसा होगा? राहुल ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं है। कपिल मुनि बोले, अच्छा, यदि तू अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए दूंगा। राहुल ने कुछ देर सोचा और बोला, फिर मैं देखूंगा कैसे। नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता। मुनि फिर बोले, अच्छा तो दोनों हाथ दे दो। राहुल सोच में पड़ गया और फिर बोला, फिर मैं काम कैसे करूँगा? हाथ देकर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगा, यह नहीं हो सकता। मुनि ने कहा, अगर तू अपने दोनों पैर दे सके तो तुझे 2,00,000 रुपए दे सकता हूँ। राहुल बहुत घबराया और कहने लगा, पैरों के बिना तो मैं चल फिर भी नहीं सकूँगा, ना कहीं आ सकूँगा ना कहीं जा सकूँगा, इसलिए पैर तो बिल्कुल नहीं दे सकता। कपिल मुनि गुस्से आ गया और वह बोले, सोच लो, तुम्हें धन चाहिए और मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ, परंतु जब तू कुछ देगा तभी तो बदले में तुझे धन मिलेगा। यदि तू अपना मुख मुझे दे दे तो मैं तुझे 10,00,000 रुपए दूंगा। राहुल कपिल मुनि की बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, हे मुनिराज, यदि मैं अपना मुख ही आपको दे दूंगा तो कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा, खाए पिए बिना जीवित कैसे रहूंगा, ना किसी से बात कर सकूंगा, और आप बताइए फिर धनवान बनने का लाभ ही क्या? अब कपिल मुनि तंग आ गया। वह बोला, तुम देना तो कुछ नहीं चाहते, बिना कुछ दिए ही धन प्राप्त करना चाहते हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है? मैं जो तुझसे लेना चाहता हूँ उससे तो तुझे कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, तुम ही बताओ कि तुम क्या दे सकते हो। राहुल ने बहुत सोचा, फिर उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि अपने शरीर का कौन सा अंग देकर लाखों रुपए प्राप्त कर सके। वह कुछ नहीं बोला तो कपिल मुनि ने फिर पूछा, क्या तुम अपनी जीभ मुझे दे सकते हो? राहुल ने कहा, नहीं मुनिराज, कभी नहीं। कपिल मुनि मुस्करा पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तू तो कहता है कि तेरे पास एक पैसा नहीं है। भगवान ने तुझे एक एक अंग लाखों रुपए का दे रखा है। स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है। इससे मेहनत कर और कमा कर खा। इससे ही तुम्हें जीवन भर सुख मिलेगा। राहुल अब सब कुछ समझ गया और उसने मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते देखते वह अमीर हो गया। अब हम नीचे एक ही अर्थ के पंजाबी शब्द और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। मतलब कि पंजाबी से अब हमें इन्हें हिंदी में लिखना है। जिਉਂਦੇ, जीवित, निरोग, स्वस्थ, समा, सम्य, मुंह, मुख, अमीर, धनवान, नेड़े, कोल, पास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दे। मतलब कि अब ये प्रश्न है, इनके एक वाक्य में उत्तर देने हैं। कपिल मुनि के आश्रम का क्या नाम था? कपिल मुनि के आश्रम का नाम मुक्तसर आश्रम था। नंबर 2, राहुल कैसा आदमी था? राहुल एक गरीब आदमी था। मुनि ने राहुल से सबसे पहले क्या मांगा?
मुनि ने सबसे पहले राहुल से उसकी दोनों आंखें मांगी थी। कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में क्या मांगा था? कपिल मुनि ने राहुल से 10 लाख रुपए के बदले में उसका मुख मांगा था। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में लिखें। मतलब कि ये क्वेश्चन लॉन्ग है, मतलब कि बड़े हैं। नंबर 1, कपिल मुनि द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने क्या जवाब दिया था? कपिल मुनि के द्वारा राहुल से दोनों आंखें मांगने पर राहुल ने मना करते हुए कहा था कि आंखें दे दूंगा तो फिर मैं देखूंगा कैसे? नहीं, आंखें तो मैं नहीं दे सकता, कि अगर मैंने आंखें ही दे दी तो मैं देखूंगा कैसे? चल फिर कैसे सकता हूँ? बिना देखे तो मैं चल फिर भी नहीं सकता। नंबर 2, मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में क्यों पड़ गया? मुनि द्वारा दोनों हाथ मांगने पर राहुल सोच में पड़ गया कि हाथ देकर तो वह कुछ भी नहीं कर सकेगा। अगर हाथ दे देगा तो फिर काम कैसे करेगा? कि अगर उसने अपने हाथ ही दे दिए तो वह कैसे काम करेगा, कैसे खाएगा, कैसे पिएगा? नंबर 3, जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे तो राहुल क्यों घबरा गया? जब मुनि ने राहुल से उसके दोनों पैर मांगे, जो कि 10 लाख में मांगे थे, दोनों पैर मांगे, तो वह घबरा गया कि अगर उसने अपने दोनों पैर ही दे दिए तो वह कैसे चलेगा, कैसे फिरेगा? कहीं जा भी नहीं सकता, बिना पैरों के तो कहीं भी जा नहीं सकेगा, कहीं भी आ नहीं सकेगा। इसलिए वह घबरा गया और उसने कहा कि मैं अपने पैर नहीं दे सकता। मुनि द्वारा 10 लाख रुपए का लालच देने पर भी राहुल ने अपना मुख उन्हें क्यों नहीं दिया? मुनि द्वारा मुख का 10 लाख रुपए देने पर भी राहुल ने मना करते हुए कहा कि हे मुनिराज, यदि मैं आपको अपना मुख ही दे दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसे, पीऊंगा कैसे? खाए पिए बिना तो मैं जीवित नहीं रह सकता, किसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना मुख आपको नहीं दे सकता। मुनि ने सबसे बड़ा धन किसे कहा है? मुनि ने राहुल को समझाते हुए कहा था कि सबसे बड़ा धन हमारा स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा धन है, कि हमें अपने शरीर से मेहनत करनी चाहिए और पैसे कमाकर खाना पीना चाहिए, इससे हमें जीवन भर सुख मिलेगा। कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल के जीवन में क्या असर हुआ? कपिल मुनि द्वारा दी गई सीख से राहुल सब कुछ समझ गया और वह कमाकर खाने पीने लगे और वह जल्दी ही अमीर हो गया। अब विलोम शब्द, मतलब कि उल्टे शब्द। गरीब का अमीर, जीवन का मृत्यु, पास का दूर, स्वस्थ का रोगी, बुद्धिमान का मूर्ख, सुखी का दुखी। अब निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्द छांटे और बक्से में लिखें। मतलब कि हमें संज्ञा शब्द ढूंढने हैं और उनको बताना है। संज्ञा शब्द वह होते हैं किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नंबर 1, राहुल एक गरीब आदमी था। इसमें संज्ञा शब्द राहुल व्यक्ति है, गरीब यह स्थान है, आदमी एक व्यक्ति है। कपिल मुनि ने फिर पूछा, कोई मकान, कोई खेत, कुछ तो होगा। इसमें कपिल मुनि व्यक्ति है, मकान खेत वस्तु स्थान है, मकान खेत स्थान है। नंबर 3, कपिल मुनि ने उससे आंखें, हाथ, पैर, मुख तथा जीभ मांगी। इसमें कपिल मुनि व्यक्ति, आंखें, हाथ, पैर, मुख, जीभ यह सभी व्यक्ति के अंग हैं। उसे बहुत दुख हुआ। इसमें दुख भाव है, भाव मतलब कि कोई चीज़ प्रयत्न करना। जब हम खुश होते हैं, खुशी को हम भाव कहेंगे, दुख को हम भाव ही कहेंगे। राहुल ने परिश्रम करना शुरू कर दिया। इसमें राहुल व्यक्ति है, परिश्रम एक भाव है, मतलब कि शुरू कर दिया। परिश्रम उसने मतलब कि काम करना शुरू कर दिया।